और कुछ करना बाकी है? भाईजान, कर तो आप ऑलरेडी चुके हैं। मेरे होने वाली भाभी के लिए इतने सारे गिफ्ट्स, और मेरे गिफ्ट्स कहाँ हैं? हम सब जानते हैं कि ये सौगात आपने ही भाभी को दी। सौगात की थाल? मैंने किसी को कोई सौगात नहीं दी। अगर तुमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, तो फिर ये सारा सामान दिया किसने? किसने दिया नहीं दिया ये तो मैं नहीं जानता, पर ये दिस इज डेफिनेटली नॉट माय स्टाइल। इसका पैकिंग देखा आपने? असद, अल्लाह मियां, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? देखना जरा, अब भी बस ये पैकिंग देख रहे हैं और अरेंजमेंट्स देख रहे हैं। हम यहाँ ऑड मैन आउट गेम नहीं खेल रहे। हमारा कंसर्न है भेजने वाले का नाम और आपका कंसर्न है पैकिंग पेपर। वाओ, कम ऑन। मिस फारूकी, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना वक्त है ये गेस द नेम गेम खेलने का? मैं बस इतना कहने आया था कि ये सारे गिफ्ट की पैकिंग आज शाम तक हो जानी चाहिए। एक टेम्पो रवाना होने वाला है। ऑलराइट? ओके, थैंक यू। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो ना। आपने हुमैरा को कमरे में बंद करके रखा है। क्या ये आपने इसलिए किया है क्योंकि वो हैदर को पसंद करती? देखिए, मैं जानती हूँ कि ये निहायत ही पर्सनल मैटर है, आपका और आपकी बेटी का, और मैं कोई नहीं होती हूँ इसके बीच में बोलने वाली, क्योंकि मैं आपकी कुछ नहीं लगती। पर फिर भी मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हैदर एक बहुत अच्छा लड़का है। मैं उसे जानती हूँ। हैदर ने ही आपकी बेटी को फिर से हंसना सिखाया है, मुस्कुराना सिखाया है, जिंदगी को नए सिरे से जीना सिखाया है। तुम जिसकी तरफदारी कर रही हो ना, तुम उसकी हकीकत नहीं जानती। हकीकत की बात ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि हकीकत तो मैं खुद अपनी जिंदगी की नहीं जानती। बहुत सारे सवाल हैं जो अधूरे, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है ना, चलती रहती है उन सवालों के साथ। माफ कीजिएगा, लेकिन आपने और मुमाने ने बहुत सी लोगों की जिंदगियों में परेशानियां खड़ी की। कम से कम अपनी बेटी की जिंदगी के साथ तो ऐसा मत कीजिए। और एक बात, देखिए, मैं जानती हूँ हुमैरा मुझे पसंद नहीं करती और मुझे गलत समझती है, लेकिन मैं हमेशा से उसे अपनी बहन मानती आई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे अच्छा लगेगा अगर वो मेरे निकाह पर आएगी। मेरी कोई फैमिली नहीं है, कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, लेकिन हाँ, मिस्टर खान की फैमिली से मुझे अपनों से बढ़कर प्यार मिला है। लेकिन फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि हुमैरा मेरे निकाह पर जरूर आए। तो होने वाले मिस्टर दुल्हे साहब, सारी तैयारियां हो गई? यस। हैदर, आयुष्यो तुम निकाह में नहीं आ पाओगे। मिस फारूकी का बहुत मन था, और वैसे भी तुम दोनों ने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी थी। तुम्हें क्या लगता है कि छुटकी के निकाह में ना आकर मैं खुश रहूंगा? बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन क्या करूं, हालात ही कुछ ऐसे हैं। बट आई एम श्योर अल्लाह कोई ना कोई रास्ता तो जरूर दिखाएगा। हुमैरा ठीक था। I mean, if you want, I can help. नो नो, इट्स ओके। ये सिद्दीकी साहब और हुमैरा के बीच की बात है, इसमें कोई कुछ ना ही कहे तो ज्यादा अच्छा है। सिद्दीकी साहब, वैसे भी उनसे दूसरों की खुशी कहां देखी जाती है?
फिर चाहे वो खुशी उनकी खुद की बेटी की क्यों ना हो, खुद में इतनी बुराई भरी पड़ी है, किसी और की अच्छाई दिखाई नहीं देती उन्हें। और ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है। खैर छोड़ो, इससे पहले कि तुम मेरी छुटकी का दामन चांद सितारों से भर दो, मेरी तरफ से मेरी छुटकी के लिए ये छोटा सा नजराना कबूल करो, सरप्राइज। और मिस्टर दुले साहब, आपको मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि छुटकी ये गिफ्ट निकाह से पहले बिल्कुल नहीं देखेगी। प्रॉमिस। होने वाले साले साहब, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, ना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। आ गई मैडम, आप चलिए डांस कीजिए। ये क्या लेके आई हैं आप? ये मुझे तन्वी ने दिया है। क्या है इसमें? वो आज बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही थी। वो बोल रही थी कि इस घर में कोई इसके फ्रेंड नहीं है ना, सब उसको बुरा मानते हैं। और और वो ये भी जानने की कोशिश कर रही थी कि हम लोग निकाह के लिए कहाँ जा रहे हैं। या अल्लाह, तुमने उसे बता तो नहीं दिया कि हम कहाँ जा रहे हैं? हाँ, मैंने तो बता दिया। क्या? तुमने तनवीर को ये बता दिया कि निकाह कहाँ होने वाला है? हाँ, मैंने बता दिया तनवीर को कि निकाह चार मीनार में हो रहा है। मैंने ये कंगन भी रख ली और उनको बेवकूफ भी बना दिया। अपने आप को बड़ा तेज समझती है ना, वो सोच रही कि मैं बेवकूफ हूँ। पर एक्सक्यूज मी, छोटी हूँ पर मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। हाँ, सिंगो हॉटिस की मेंबर हूँ, इससे भी अच्छे को ना पागल बना चुकी हूँ मैं। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर मेरे निकाह के रोज मेरी बहन जैसी हुमैरा की हथेली पर भी मेहंदी हो तो। लो बेटा, ये हमें दे दो, हम किसी नौकर को कह के रखवा देते हैं। बहन की निकाह पर हथेली सूनी नहीं होनी चाहिए। ये मेहंदी तुम्हारी बहन की तरफ से है, जोया की तरफ से। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।